गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। आज है 27 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में आप लोग जान पाएंगे कि अभी हाल ही में जो है ईसीआई के द्वारा अभी राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया है, वो भी जानेंगे हम यहाँ पे डिटेल में। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के बारे में कि कब स्टार्ट किया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है और कहाँ से कहाँ तक जो है वंदे भारत ट्रेन को चलाया गया था और किसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और ये लेक्चर आप सभी को पता है बाइलिंगुअल मिलती है डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आप सभी को ये वीडियो मिल जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो पहले हम कर लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 जो है किस मंत्रालय के द्वारा वितरित किया गया है? तो याद रखिएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा अभी अनुभव पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है श्री जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को किया है, जो कि हमारे क्या कौन है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन से नंबर के हैं ये भी याद रखिएगा, ये 50वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और वही 49 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है। ठीक है, कौन थे। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हमून किस देश ने रखा है? तो ईरान के द्वारा जो है अभी बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम हमून रखा गया है। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन टेलीस्कोप खबरों में रहा है, ये किस देश से संबंधित है? तो न्यूट्रॉन टेलीस्कोप की बात करें तो ये चाइना से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो याद रखेंगे उन्नत हुड्डा के द्वारा अभी अबू धाबी में मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब जीता गया है। वही आकाश चांगमाई में चांगमाई जो है उनके द्वारा अभी एशिया पैरा खेल 2023 में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया? तो बैडमिंटन में जीता गया। वहीं नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे जी को अभी बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में चुन लिया गया है, जो कि पहले इंडियन है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी कहाँ मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान का कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा कोच्चि में किया गया है। वहीं देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। सो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 27 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस देश ने आयरन बिम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा इजराइल के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इजराइल ने जो है अभी आयरन बिम मिसाइल रक्षा प्रणाली का भी जो है परीक्षण किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इजराइल के द्वारा किया है। वहीं इसके बारे में बात करें तो इजराइल ने जो है अपनी नई लेजर आधारित आयरन बिम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इस प्रणाली को जो है कम दूरी से रॉकेट, तोपखाने या फिर मोटर बम से नष्ट करने के लिए पर्टिकुलरली इसे डिजाइन किया गया है। वहीं आपसे कोई पूछे कि पूरे विश्व में सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल कौन सी है? तो याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, ये सबसे घातक है और खतरनाक है पूरे विश्व में। इसे एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं अब बात करते हैं इजराइल। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो क्या है? यरूशलेम है। तो क्या है? यरूशलेम जो है यहाँ की कैपिटल है। और अगर बात करें कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। इतना आपको याद रखना है इजराइल के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सेकंड।
हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार संभाला है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अभी साधना सक्सेना के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो साधना सक्सेना, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, इनके द्वारा ही अभी महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में लेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखिएगा, लेस के द्वारा अभी MS धोनी को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है अभी लेस के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले जियो मार्ट ने भी जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? MS धोनी को बनाया था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को जो है लेस बहुत ज्यादा पसंद है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको लेस या फिर अदर कोई चिप्स है वो कौन सा पसंद है। तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी पसंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? भारत को जो है मुक्त पर्यटन वीजा प्राप्त किस देश ने किया है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो श्रीलंका ने जो पर्टिकुलर मुक्त पर्यटन वीजा में भारत को तो शामिल किया है, साथ में अन्य 5 और देश है, तो उनका नाम चले चीन, रसिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को भी जो है यहाँ पर मुफ्त प्रवेश को मंजूरी दी है। और इन दिनों जो है ये श्रीलंका जो है पर्यटक श्रीलंका दौरे पर बिना किसी शुल्क के वीजा प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इस बारे में। तो अगर मैं यहाँ से आप लोगों से बात करूं यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए, जो श्रीलंका है ना, वहाँ वहाँ का जो बोल सकते हैं कि जो श्रीलंका है वहाँ का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र चलता है वो कौन सा? पर्यटक है। तो पर्यटन स्थल जो है वो सबसे ज्यादा ही चलता है अन्य देशों के मुकाबले बोलें, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति की जो सबसे बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी क्या है? तो रीढ़ की बोल सकते हैं कि रीढ़ क्या है वहां पे? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है? तो पर्यटन ही है। तो 2019 में आप लोगों को पता होगा कि जब 2019 का समय था, उस समय पे क्या हुआ था कि ईस्टर के दिन क्या हुआ था, वहां पे एक बम विस्फोट हो गया था, जिसके कारण क्या होता, श्रीलंका में दुनिया से जितने भी पर्यटक थे जो श्रीलंका में जो जाया करते थे घूमने फिरने के लिए, वो वहां पे आना जाना बंद हो गए ऐसे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है अब फिर से श्रीलंका के द्वारा जो है अभी फिर से जो है यहाँ पर मुक्त पर्यटन वीजा को प्रदान किया जा रहा है अन्य 6 देशों में। तो याद रखिएगा। और वहीं 2019 में बात करें तो जब ये जो ईस्टर के दिन जो है बम विस्फोट किया गया था श्रीलंका में, इसमें बेसिकली जो है क्या बोल सकते हैं कि 270 जो है इसमें भारतीय मारे गए थे, और कुल की बात करें तो यहाँ पर जो है 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किस देश के द्वारा जो है मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया जाएगा? तो श्रीलंका के द्वारा। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी आपने समझा है। तो चलिए अब समझ लेते हैं जल्दी से श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की कैपिटल याद रखिएगा क्या है? कोलंबो जो है इसकी श्रीलंका की कैपिटल है। वही श्री जयवर्धने कोटे। ठीक है, और करेंसी याद रखिएगा श्रीलंका रुपी है। क्या है? श्रीलंका रुपी क्या है? श्रीलंका की करेंसी है। वही प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है? रानिल विक्रम सिंघल जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? दिनेश गुणवर्धने हैं। ठीक है, तो ये कौन है? प्रेसिडेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? सिन्हल है, और तमिल जो है यहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं आपको याद रखना है इसी के साथ ही कि जो भारत और श्रीलंका जो है हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित 2 दक्षिण एशियाई देश हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे लोकेशन में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जो श्रीलंका और जो इंडिया है, ये दोनों जो है बेसिकली किससे अलग होते हैं? तो यहाँ पे जो जल संधि है वो याद रखेंगे, पाक जल संधि है। तो ये आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ही जो है भारत और जो श्रीलंका है ये दोनों अलग होते हैं। तो इस लोकेशन के बारे में भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में कौन SCO बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो याद रखिएगा एस जयशंकर जी। ठीक है, तो एस जयशंकर जी हैं जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं फिलहाल। तो यही जो है अभी SCO की बैठक के लिए किर्गिस्तान के पर ये अभी 2 दिवसीय यात्रा पे गए हुए हैं।
वही अब बात करेंगे एससीओ क्या है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन इसे हिंदी में कहा जाता है। वहीं अगर गठन की बात करें तो गठन कब किया गया, तो 15 जून को किया गया था 2001 में, ठीक है। और अब कितने साल हो गए, कुल 22 साल पहले जो है इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं मुख्यालय की बात करें तो बीजिंग यानी चीन में एससीओ की क्या है आपको याद रखना है, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। वहीं यहाँ की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो चीनी और रूसी जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और प्रकार की बात करें तो ये क्या है, पारस्परिक सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग इसका प्रकार है। वहीं भारत जो है एससीओ का भाग या बोल सकते हैं कि कब शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा 8 जून से 9 जून 2017 को भारत जो है अस्थाना शिखर सम्मेलन के दौरान संघाई कोऑपरेशन में शामिल हुआ था। तो भारत के साथ पाकिस्तान भी शामिल हुआ था, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान दोनों जो है एक साथ 2017 में एससीओ में शामिल हुए थे। वहीं अन्य देश की बात करें तो एससीओ में वर्तमान में कितने देश है, तो 8 देश इसमें जो मेंबर है, तो याद रखिएगा कौन है, तो चीन है, भारत, कजाकिस्तान है, आपका किर्गिस्तान है, फिर आता है रसिया यानी रूस है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है, कुल मिलाकर 8 जो है ये मेंबर, ये क्या है एससीओ के मेंबर्स हैं। वही सदस्य देशों के बीच जो है ये क्यों पर्टिकुलर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों स्थापित किया गया था, क्यों बनाया गया था, तो याद रखेंगे इसको आप कि सदस्य देशों के बीच जो है आपसी विश्वास और पड़ोसीपन को मजबूत करना है। वही व्यापार, राजनीतिक, अनुसंधान, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में उनके प्रभावी सहयोग को एक साथ मिलकर कैसे बढ़ना है। इसी के साथ है किस किस क्षेत्र में ये मिलकर काम करेंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन और अन्य क्षेत्र में कैसे मिलकर काम करेंगे, इसके बारे में भी बात की जाती है इसमें। और क्षेत्र में किस क्षेत्र में काम करना है, नहीं तो जो है सुरक्षा के क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखना इनका काम है, और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास भी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इनके बोल सकते हैं कि उद्देश्य है, जो कि इसीलिए जो है संघाई कोऑपरेशन को स्थापित किया गया था। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 7। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आप लोग अशोक गॉडगिल को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इनका नाम है अशोक गॉडगिल, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं। इन्हीं के द्वारा जो है अभी जो बाइडेन जी ने अभी यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया है, जो कि इनके आप गले में देख पा रहे होंगे। तो याद रखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन के द्वारा अशोक गॉडगिल को अभी और सुब्रा सुरेश को जो है प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। पर्टिकुलरली जो है ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए व्हाइट हाउस नेशनल मेडल उन अग्रणी अमेरिकी इन्वेस्टर को दिया जाता है जिन्होंने जो है अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक और जीवन की गुणवत्ता के साथ तकनीकी कार्यबल पर अमीर छाप छोड़ी हो। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे अशोक गॉड गिल का, किसके द्वारा दिया गया है, अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे 7 है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाल ही में भारत ने कहा वनों पर संयुक्त राष्ट्रीय मंच की बैठक की मेजबानी की है, तो अभी भारत के द्वारा जो है नेशनल फोरम ऑन फॉरेस्ट की बैठक यानी मीटिंग को अभी यहाँ पर होस्ट किया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पर, तो देहरादून में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक जो है देहरादून के वन अनुसंधान संस्था यानी ARI में वनों पर संयुक्त राष्ट्रीय फोरम, जिसे आप UNFF कहते हैं, उसकी मेजबानी की एक पहल की गई है। वही मई 2024 में भी कहाँ होगा, ये याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले संयुक्त राष्ट्रीय फोरम ऑन फॉरेस्ट की 19वें सत्र की भी चर्चा कर ली गई है। तो 2024 में याद रखिएगा 19वां सत्र होने वाला है, जो कि कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून के बारे में। तो वन अनुसंधान संस्था देहरादून की उत्पत्ति कब हुई थी, 1906 में इसे स्थापित किया गया था, इंपीरियल वन अनुसंधान संस्था में हुआ था। इस मिशन के द्वारा भारत में वानिकी अनुसंधान का नेतृत्व और आयोजन
आयोजन करना था। इसी के से ये जो संस्था है ये भारत और उपमहाद्वीपों में वैज्ञानिक वानिकी के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। इसी के साथ बात करते हैं UNFF यानी कि द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की। तो अक्टूबर 2000 में इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्थापित किया गया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के संकल्प के द्वारा 2035 के माध्यम से इसे यूनिएफ की स्थापना की गई। वहीं एक ही सहायक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये वनों के संरक्षण और प्रबंध और सतत विकास को बढ़ावा देने, दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने में ये सहायता प्रदान करता है। वहीं ये जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और विशेष एजेंसियों से बने इस फोरम की सार्वभौमिक सदस्यता और यह रियो घोषणा और वन सिद्धांत और एजेंडा 21 के आधा 11 पर आधारित है। तो इन सभी बातों को याद रखेंगे, तो आपको बेसिक है इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8। तो हाल ही में अभी IIT के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। तो कौन सा वो IIT है जिसके 5 शिक्षकों को अभी 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया है? तो याद रखिएगा IIT पलक्कड़। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? तो याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिएगा मुंबई। मुंबई जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है। और पहले नंबर की बात करें तो याद रखिएगा बीजिंग। तो फर्स्ट नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे जो सबसे प्रदूषित है पूरे विश्व भर में वो बीजिंग है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पे कौन है, मुंबई है। तो याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो अभी जो है नेशनल आइकन बन गए हैं कौन? तो इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इनका नाम क्या है, राजकुमार राव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो राजकुमार राव को जो है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी नेशनल आइकन बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे नजर डाल लिया जाए। तो पर्टिकुलरली जो है किसी को भी अगर नेशनल आइकन बनाया जाता है तो वो इसलिए बनाया जाता है कि अभी आप लोगों को पता है कि 5 राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? तो MP है, राजस्थान है, तेलंगाना है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है। तो इन 5 राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं। इसी के लिए जो है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन के माध्यम से हो चाहे या फिर सोशल मीडिया पर हो, तो इसीलिए वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जो है नेशनल आइकन बनाया जाता है। और ये चुनाव आयोग ही बोल सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा ही चयन किया जाता है, जो कि 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को कि अभी कहाँ कहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए जो है नेशनल आइकन बनाए गए हैं कौन, राजकुमार राव को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे आज का जो सेशन है मैंने रखा है वंदे भारत ट्रेन। क्या रखा है? वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर आप जानेंगे कि वंदे भारत ट्रेन जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत एक भारतीय अर्थ नहीं होगा यहाँ पे, अर्ध कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे अर्ध करना है आपको, ठीक है। अर्ध उच्च गति ट्रेन है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कहीं पे भी ट्रेन 18 लिखा हो तो याद रखिएगा ये वंदे भारत एक्सप्रेस की ही बात की जा रही है। वही भारत की जो पहली अर्थ नहीं है यहाँ पे, अर्ध लिख लीजिएगा। तो अर्ध उच्च गति ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच 15 फरवरी 2019 को संचालित की गई थी। याद रहेगा ना? तो याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो नई दिल्ली से ये आपको वाराणसी जंक्शन से 15 फरवरी 2019 को संचालित किया गया था। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा डिजाइन किया जाता है और निर्मित भी किया जाता है। वहीं वंदे भारत के एक्सप्रेस की बात करें तो गतिमान एक्सप्रेस के पश्चात ये दूसरी सबसे तेज संचालित ट्रेन है। वहीं इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, इसकी गति की बात करें तो कितना है, 160 किलोमीटर घंटा इसकी रफ्तार है। तो आपको इतना याद रखना है कि किसके द्वारा संचालित किया जाता है और कब कहां से कहां चलाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है वंदे भारत ट्रेन के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में देश का पहला नैनो
लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाय बाय गाइज, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए।